हेलो फ्रेंड्स, ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने 15 या 20 दिन तक कोई भी क्लास नहीं डाली थी, ठीक है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और आज जो मैं आपको यहाँ पर इस क्लास के अंदर पढ़ाऊँगी भाई, तो हिंदी आज से हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले तो देखो, यानी कि हमने बारडा के अंदर ओम क्लासेज के नाम से एक नई संस्था शुरू की है। तो और इस संस्था के अंदर हमने 3 यानी कि बैच, स्पेशल बैच शुरू किए हैं भाई। एक तो आता है कौन सा, एयरफोर्स का है, और एक हरियाणा सीईटी का है, और दिल्ली पुलिस का है भाई। ये तीनों स्पेशल बैच स्टार्ट किए हैं। अगर कोई भी बच्चा इनकी तैयारी करना चाहता है तो वो जल्दी से आकर के हमारी संस्था से जुड़े या इस नंबर के ऊपर एक बार कांटेक्ट करने। देखिए एक बार विजिट ज़रूर करके जाइए और देख के जाइए कि हमारी संस्था के अंदर कौन कौन से कैसे टीचर हैं जो कैसा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छे पढ़ाते हैं भाई सारे ही टीचर यहाँ पर। लेकिन स्पेशल जीएस क्लासेज हैं भाई यहाँ पर। जीके की जो क्लासेज हैं ना, 2-2 क्लासेज लगती हैं इसके अंदर। और साथ में मैं यहाँ वीडियो के अंदर भी आपको क्या है, वीडियो के माध्यम से भी आपको ये जीके की क्लासेज क्या है उपलब्ध करवाती रहूँगी। अब तो देखिए एक बार आप विजिट जरूर करके जाइएगा भाई ओम क्लासेज बारडा के अंदर, ठीक है। अच्छा आप देखो, यानी कि आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो जीके के मैंने काफ़ी टॉपिक शुरू पढ़ा दिए हैं भाई। हिंदी के ये हिस्ट्री का भी मैंने पढ़ा दिया है, यानी कि मध्यकालीन वाला इतिहास वो कंप्लीट करवा दिया है। और साथ में मैंने ज्योग्राफी तो लगभग इसके अंदर करवाई रखी है। अगर कोई भी बच्चा अगर इसमें से मतलब जिसकी तैयारी नहीं है तो वो सारी वीडियो देख सकता है। लेकिन अब जो है ओम क्लासेज बारडा के अंदर भी मैं यहाँ पर 2 जीके की क्लास ले रही हूँ, और साथ में यहाँ पर भी मैं आपको जीके की क्लासेज उपलब्ध करवाऊंगी भाई, ठीक है ना। लेकिन आज से है ना, हम क्या हैं कि हिंदी की क्लास शुरू कर रहे हैं। हिंदी के कुछ टॉपिक्स हैं जो यानी कि पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर वो टॉपिक 4 या 5 टॉपिक आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिंदी के, तो वो टॉपिक करवा देती हूँ ताकि आपका पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन है वो यहाँ से गलत ना हो। मैं आपको बिल्कुल इजी माध्यम से पढ़ाऊंगी भाई। वैसे तो क्या है कि यूट्यूब पर आप देख रहे हो कि सभी पढ़ाते हैं हिंदी को, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ही 0 लेवल से उठा करके और इतना इजी तरीके से पढ़ाऊंगी ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया है ना, तो कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ से गलत नहीं कर पाओगे संधि के अंदर से। क्योंकि संधि में है ना कुछ रूल होते हैं, और वो रूल अगर आपको समझ में आ गए ना, तो आप क्वेश्चन इस क्या है, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। एक बार यानी कि वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से आप शेयर कर दीजिए, ठीक है, और लाइक वाला बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरे को मोटिवेट मिल सके और मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो यहाँ पर उपलब्ध करवा सकूँ, ठीक है। तो देखिए एक बात और बतानी थी भाई, अब की बार है ना, यानी कि एचएसएससी ने क्या किया है कि जो हरियाणा का जो सीईटी का जो एग्ज़ाम लेगी ना, पहली बार क्या किया है इन्होंने, सिलेबस डाला है। वो सिलेबस भी मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगी, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि टॉपिक वाइज सिलेबस डाला है। हमारा जो ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के नाम से टेलीग्राम के ऊपर चैनल है, वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक किस किस सब्जेक्ट्स के अंदर से आपको तैयार करने हैं, तो वो सारे वहाँ पर देख लीजिएगा भाई। हिंदी के भी यहाँ पर क्या है कि कुछ जो टॉपिक है ना इन्होंने कट कर दिया है, जैसे कि छंद वाला टॉपिक है वो क्या कर दिया इन्होंने, कट कर दिया है। तो यानी कि इसलिए जो टॉपिक दे रखे हैं ना, उन टॉपिकों को हम यहाँ पर अच्छे से कवर करेंगे ताकि आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत ना हो, ठीक है। तो ये मतलब सिलेबस वाली पीडीएफ है ना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको उपलब्ध करवा दूंगी भी। उसको अगर जिसने भी हमारा टेलीग्राम वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना, तो उसको भी क्या आप ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें भाई, ठीक है। अब देखो हिंदी के अंदर है ना, हिंदी में एक अच्छा टॉपिक आता है संधि का, ठीक है, और एक टॉपिक आता है समास का। इन 2 टॉपिकों से है ना, कहीं पर भी मान लो किसी भी एग्जाम के अंदर अगर यानी कि हिंदी आ रही है, हिंदी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है भाई, जरूर पूछे जाते हैं इन दोनों टॉपिकों से, संधि और समास। और ये दोनों टॉपिक है ना, एक बार आपने अच्छे से कवर कर लिए ना, ध्यान से समझ के पढ़ लिए ना, तो आप क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं करोगे। देखिए संधि किसे कहते हैं, क्या होती है संधि। संधि के अंदर भी क्या होता है भाई, संधि के अंदर भी होता है मेल,
ठीक है। और समास के अंदर भी क्या होता है, मेल ही होता है, ठीक है। क्या होता है, मेल होता है। तो संधि में किसका मेल होता है भाई, संधि में तो मेल होता है वर्ण का, ठीक है। और समास में किसका मेल होता है, समास में मेल होता है शब्द का, ठीक है। किसका मेल होता है, यहाँ पर शब्दों का मेल होता है। तो संधि है, संधि के अंदर क्या है, यानी कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन आता है उसको क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। अब ये संधि है ना, इस संधि के अंदर ही संधि है भाई। अगर इस संधि को हम विच्छेद करें तो संधि के क्या बनेगा, सम प्लस में क्या हो जाएगी, ये धी हो जाएगी, ठीक है। क्या है, सम प्लस धी। तो ये क्या है, ये भी एक संधि ही है, ठीक है। कौन सी संधि आ गई इसमें, इसमें व्यंजन संधि आती है भाई। ये भी पेपर में पूछा गया था, ये आज टेट का एग्जाम था ना, इसके अंदर पूछा गया था संधि में कौन सी संधि है। तो इसमें कौन सी संधि आती है, यानी कि व्यंजन संधि आती है भाई। अब ये संधि है, ठीक है। संधि में मेल किसका होगा, संधि में मेल होता है वर्णों का, ठीक है। किसका मेल होता है, वर्णों का मेल होता है भाई। अब संधि, मान लो कोई शब्द दे दिया यहाँ पर, जैसे कि शब्द दे दिया विद्यालय, ठीक है। क्या शब्द दिया है, विद्यालय शब्द दिया है। अब इस विद्यालय शब्द को हम डिवाइड करेंगे, यानी कि इसको दो भागों में बांटेंगे ना, तो क्या कहलाएगा, संधि के अंदर किसी भी शब्द को दो भागों में बांटा जाता है तो उसको किस नाम से जानते हैं, तो संधि के अंदर तो होता है क्या भाई, विच्छेद होता है, उसको क्या कहते हैं, विच्छेद कहते हैं। यानी कि जो भी शब्द है उसको दो भागों में बांटा जाए, कहाँ पर, संधि के अंदर, तो क्या कहलाता है, वो संधि विच्छेद कहलाता है। लेकिन समास में क्या किया जाता है, विग्रह किया जाता है। संधि में विच्छेद किया जाता है और समास में क्या होता है, विग्रह होता है भाई। अच्छा, अब बात करें संधि है, संधि यानी कि इसके कितने भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं, मैं आपको है ना मतलब शॉर्ट तरीके से बता रही हूँ भैया, या इसमें डेफिनेशन वगैरह नहीं बताऊंगी सीधी कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। इनको सीधा समझो, ठीक है। मैथ में आप रूल वगैरह पढ़ते हो ना, उसी तरह से इनको समझते जाओ। संधि का मतलब क्या होता है, मेल, और किसका मेल होगा यहाँ पर, वर्णों का। अब बात करें किसका, इसके संधि के भेद, कितने भेद होते हैं संधि के, तो संधि के 3 भेद हैं भाई। 3 भेद कौन कौन से हैं यहाँ पर, सबसे पहले आती है कौन सी, स्वर संधि, ठीक है। कौन सी संधि है भाई, स्वर संधि है। दूसरी आती है कौन सी, व्यंजन संधि, ठीक है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। और तीसरी है कौन सी, विसर्ग संधि, ठीक है। तीसरी कौन सी है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, और विसर्ग संधि किसे कहा जाता है। स्वर संधि में क्या होगा भाई, स्वर संधि के अंदर बात होगी किसकी, स्वरों की। स्वर की बात करें तो टोटल स्वर कितने होते हैं, तो टोटल स्वर है 11, ठीक है। कितने स्वर आते हैं, 11 स्वर आते हैं। अच्छा, इसके बाद है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंदर किसका मेल होगा, व्यंजन संधि के अंदर यानी कि स्वर का किसके साथ में, व्यंजन के साथ में मेल हो सकता है, या व्यंजन का व्यंजन के साथ में मेल हो सकता है, तो वहां पर कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। इसके बाद जहां पर विसर्गों का प्रयोग किया जाए वहां कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है भाई। आप देखो स्वर संधि है, स्वर संधि में बात किसकी होगी, स्वरों की बात होगी। कितने स्वर हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में, टोटल स्वरों की संख्या कितनी, 11 है, ठीक है। कितनी है, 11 है भाई। अब ये 11 है ना, तो इन 11 में से ह्रस्व स्वर भी आते हैं और कौन से आते हैं, दीर्घ स्वर भी हैं भाई। ह्रस्व स्वर की बात करें तो कितने हैं, 4 हैं, और दीर्घ स्वर की बात करें तो कितने आते हैं, इसमें 7 आते हैं, ठीक है। कितने हैं, 7 हैं। अच्छा, अब एक बात और आती है इसमें, यानी कि किसकी बात होगी, स्वर की बात होगी। तो स्वर कौन कौन से स्वरों की बात होगी, ये 11 के 11 आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले है ए, ठीक है। दूसरा आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। ये क्या है, स्वर है। अच्छा, अब देखो जो स्वर संधि है, इस स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के कितने भेद आते हैं भाई, स्वर संधि के भेद हैं 5, ठीक है। कितने हैं, 5 भेद हैं। 5 भेद कौन कौन से हैं, सबसे पहले आती है कौन सी, दीर्घ संधि, ठीक है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। दूसरे नंबर पर आती है कौन सी, यानी कि गुण संधि,
ठीक है, कौन सी है? गुण संधि। और तीसरे नंबर पर आती है कौन सी? वर्धी संधि, वर्धी संधि। अगली आती है कौन सी? यण संधि। और लास्ट है कौन सी? अयादी संधि। ठीक है, कौन सी है? अयादी संधि। इन 5 संधि, ये 5 संधि हैं किसके? स्वर संधि की। ठीक है, किसके भेद आते हैं? ये स्वर संधि के भेद आते हैं भाई। अब यहाँ पर इन पांचों के अंदर ही है ना, पांचों में किसकी बात होगी? पांचों के अंदर इन स्वरों की बात होगी। कौन से स्वरों की बात होगी? इन 11 स्वरों की बात होगी। मतलब क्या है कि इनमें मेल हो जाएगा। ए और आ जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? ए के साथ में ई जोड़ दी तो क्या बनेगा? ए के साथ में ऊ जोड़ दिया तो क्या बनेगा? इस तरह से क्या है कि इनका आपस में मेल होता जाएगा और नए यानी कि शब्द क्या है यहाँ पर बनते जाएंगे। सबसे पहले आती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के अंदर किस चीज का वर्णन है? किस चीज का मेल है? स्वरों का मेल है। लेकिन स्वरों का मेल कहाँ तक? स्वरों का मेल आएगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक की बात होगी किसके अंदर? दीर्घ संधि के अंदर। अब दीर्घ संधि में क्या क्या बातें होंगी भाई? पहले ये भी पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो दीर्घ संधि है। इस दीर्घ संधि के अंदर बात आएगी किसकी? इसमें बात होगी भाई सजातीय वर्ण की। ठीक है, किसकी बात होगी यहाँ पर? सजातीय वर्ण की बात होगी। अब सजातीय वर्ण कौन से होते हैं ये पता होना चाहिए आपको। तो सजातीय वर्ण आते हैं कौन से? जैसे कि ए और आ है, ये दोनों क्या हैं? एक जाति के आते हैं। ई और ई हैं, ये एक जाति के हैं। ऊ और ऊ क्या है? एक जाति के हैं। अब दीर्घ है, दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, क्या होता है? बड़ा। यानी कि दीर्घ संधि के अंदर सजातीय वर्णों का जिक्र होगा या वर्णन होगा और या मेल होगा। लेकिन जब सजातीय वर्णों का मेल होगा ना तो क्या होगा? इसमें मतलब जो विकार उत्पन्न होगा या परिवर्तन होगा तो क्या बनेगा? वो अपना ही बड़ा बन जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? खुद का ही बड़ा बन जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने दे दिया कोई शब्द है, ठीक है, और इस शब्द के अंदर कहाँ देखना है? इस शब्द में यहाँ पर देखना है। और कहाँ देखना है? यहाँ देखना है। अगर दोनों ही सजातीय वर्ण हैं तो क्या होगा? अपना ही बड़ा बन जाएगा। अपना ही बड़ा क्या भाई? यानी कि आ बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आ दे रखा है और यहाँ ए दे रखा है तो भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। अगर यहाँ पर ए दे रखा है और यहाँ आ दे रखा है तो भी क्या होगा? आ ही होगा। अगर दोनों साइड में भी आ है ना तो भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? आ बनेगा। यानी कि क्या? इन तीनों में से देखना है। अगर ये दोनों दे रखे हैं सजातीय वर्ण है तो भी आ बनेगा। अगर इसी तरह से क्या है, यानी कि ई प्लस ई दे रखा है, दोनों ई छोटी हैं तो भी क्या बनेगी? बड़ी ही बनेगी। अगर एक साइड में छोटी है और दूसरी साइड बड़ी है तो भी क्या बनेगी? ई ही बनेगी भाई। अगर इस साइड बड़ी है और इस साइड छोटी है तो भी क्या बनेगी? बड़ी ई ही बनेगी। और दोनों बड़ी ई दे रखी है ना तो भी क्या बनेगा? ई ही बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ई बनेगा। यहाँ ये दोनों भी क्या थे? सजातीय वर्ण ही है। ठीक है, क्या है भाई? ये भी सजातीय है। अगर बात करें किसकी? ऊ की। ठीक है, अगर एक साइड में यानी कि इस तरह से दे रखे हैं ऊ प्लस ऊ तो भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ ही बनेगा। अगर ऊ प्लस ऊ दे रखा है तो भी क्या बनेगा भाई? ऊ ही बनेगा। अगर इस साइड में छोटा है और इस साइड में बड़ा है तो भी क्या बनेगा? ऊ ही बनेगा। और दोनों साइड में भी बड़े दे रखे हैं ना तो भी क्या बनेगा? ऊ ही बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ऊ बनेगा। तो स्वर संधि, स्वर संधि के अंदर किस चीज का जिक्र है? स्वर संधि में ये जो दीर्घ संधि है, इस दीर्घ संधि के अंदर किसका जिक्र आएगा भाई? सजातीय वर्ण का। ठीक है ना, किसका जिक्र है? सजातीय वर्ण का। और सजातीय वर्ण में क्या होगा? अपना ही क्या बन जाएगा? यहाँ पर बड़ा बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। अब मैं कुछ उदाहरण देती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर इससे संबंधित देखो, यहाँ मैंने वर्ड लिख दिया विद्यालय।
ठीक है, एक शब्द लिखा है विद्यालय। अब पता कैसे चलेगा इसमें कौन सी संधि है और कौन से रूल के अकॉर्डिंग कौन सी संधि आएगी। तो पहले हमने क्या करना पड़ेगा, इसका विच्छेद करना पड़ेगा भाई। विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, विद्या, ठीक है, और प्लस में क्या, आलय, ठीक है, क्या है, आलय, विद्या प्लस में आलय। और अगर अब कहाँ से पता चलेगा, अब पता चलेगा यहाँ पर। अब देखो ये विद्या, ठीक है, ये आफ रह गया ना। अब यहाँ पर क्या कर लूँ, इसमें से आ निकाल लिया और यहाँ से भी आ निकाल लिया, और जो लास्ट बचा हुआ है ना इसको सेम रख लो ऐसे ही, ठीक है। इसमें कुछ चेंज नहीं करना है भाई, कोई भी फेरबदल नहीं करनी है। अब यहाँ पर देखना है, ठीक है, आ प्लस आ है ना, सहजातीय वर्ण है यहाँ पर। यहाँ बात दे रखी थी आ प्लस आ, तो भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। तो इस कारण से इन दोनों के स्थान पर क्या कर दो, बस आ कर दो, ठीक है। क्या करना है, आ करना है। और आगे क्या हो जाएगा, आप जो दे रखे हैं उनको सेम रखते चलो, ठीक है। ये आ है और ये बचा हुआ लय है ना। अब हमें अच्छे से पता है अगर किसी भी शब्द के अंदर स्वर दे रखा है और उस स्वर से पहले कोई व्यंजन आता है तो क्या हो जाता है, वो स्वर उसके अंदर जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ द भी आता है ना, इसमें यानी इस द के बाद में कोई स्वर नहीं है, इस कारण से ये क्या रहेगा, आधा ही रहेगा। तो अब देखो, अब इसका वर्ड बनाओगे तो क्या बन जाएगा, द आधा है तो आधा ही रखो भाई, और यह के बाद स्वर है कौन सा, आ की मात्रा लगा दो, और लास्ट बचा हुआ है उसको सेम रख लो, क्या बन गया, विद्यालय, ठीक है। क्या बना है, विद्यालय। इसी तरह से दूसरे अगर बात करें तो कौन सा वर्ड, हिमालय है, ठीक है। हिमालय भी कैसे बनेगा, इसी तरह से ही बनेगा। अगर बात करूं हिमालय का विच्छेद कर दो, सेम वही है भाई, हिम, और हिम प्लस में क्या है, आलय, ठीक है, यही बनेगा। अच्छा, अब हिम में से क्या निकाल लूं, हिम में से क्या है भाई, मैं में से ए निकाला, और यहाँ क्या है, आ है, और लास्ट बचा हुआ है वो सेम रखो। अब चेंज कहाँ पर करना है, चेंज यहाँ पर करना है। देखना क्या है, सहजातीय वर्ण है, सहजातीय वर्ण है तो क्या होगा, अपना ही बड़ा बनेगा, अपनी ही जाति का क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। रूल के अकॉर्डिंग यहाँ बात हो रही है ना, ठीक है। ए प्लस आ है तो भी क्या करना है, हमें आ ही करना है, ठीक है। क्या करना है, आ ही करना है भाई। अब यहाँ रख लो, बस जो हैं उनको सेम रखते चलो, जिसके अंदर कोई जुड़ रहा है उसको जोड़ दो, और नहीं जुड़ रहा है तो सेम रखो। अब यहाँ हिम, और हिम में क्या है भाई, आ को जोड़ देना है, आ की मात्रा लगा दो, और लास्ट बचा हुआ है उसको रख दो, क्या बन गया, हिमालय, ठीक है। क्या बना, हिमालय। इसी तरह से मैं यहाँ पर बात करूँ क्या, शिक्षार्थी, ठीक है। एक वर्ड लिख दिया मैंने यहाँ पर, क्या, शिक्षार्थी, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, अब शिक्षा, और शिक्षा प्लस में क्या हो जाएगा, अर्थी, ठीक है। शिक्षा प्लस में अर्थी, तो क्या है, देखना कहाँ है, देखना सिर्फ यहाँ है। यहाँ से क्या निकालना है, शिक्ष में से आ निकाल लिया, और आ के बाद ए है, और जो लास्ट बचा हुआ है उसको सेम रखो। फेरबदल चेंजमेंट कहाँ करनी है, यहाँ करनी है। क्या दे रखा है, आ प्लस ए, और आ प्लस ए है तो भी क्या बनेगा, आ प्लस ए के बाद में भी आ ही बनेगा भाई, ठीक है। क्या बनेगा, आ ही रहेगा। अब क्या है, जो बचे हुए हैं उसको सेम रखते चलो, ऐसा ही है, और लास्ट है उसको सेम रखो, है ना। अब ये आ किस में जुड़ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो क्या है यहाँ, शिक्षा, अक्षय में आ की मात्रा लगा दो, और लास्ट बचा हुआ है उसको सेम रखो, क्या बन गया, शिक्षार्थी, ठीक है। क्या बना है ये, शिक्षार्थी। तो इस तरह से क्या है, कौन सी संधि है भाई, यहाँ पर दीर्घ संधि की बात हो रही है। अब ई का कोई उदाहरण देखते हैं, जैसे कि मान लो ई दे रखी है, ठीक है, और ई का उदाहरण है
अगर समझ में नहीं आ रही है ना तो आप कमेंट सेशन के अंदर आप हमें कमेंट कर सकते हो भी, जहाँ पर भी आपको डाउट लग रहा है वहाँ पर पूछिए, मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। ठीक है, सारे आपके जो भी डाउट हैं संधि से संबंधित वो सारे मैं यहाँ पर क्लियर करूंगी। तो जहाँ पर भी समझ में नहीं आ रहा है वहीं पर ही पूछ सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर मैं एक शब्द लिखूं कविंद्र। ठीक है, क्या है? कविंद्र। क्या करना है? विच्छेद करना है। ठीक है, विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? कवि, और कवि प्लस में क्या भाई? कवि प्लस में इंद्र। ठीक है, देखना कहाँ है? यहाँ देखना है। तो यहाँ कव, कव में से क्या निकाला? कव में से ई निकाला, यहाँ ई है ही, और जो लास्ट है उसको सेम रखना है। इसमें कुछ अंतर कर मतलब फेरबदल करनी ही नहीं है। यहाँ देखो ई और ई, ठीक है ना, ई और ई क्या बनेगी? ई बनेगी। अब इन दोनों के स्थान पर क्या कर दो? ई कर दो बस, और जो बचा हुआ है उसको सेम रखो। कव, कव में ये क्या है? ई रख दो भाई यहाँ पर, कव, और ई है तो ई रखो, और लास्ट है उसको सेम रखो। अब ये ई क्या है? ई से पहले एक व्यंजन आता है तो ई क्या कर देगी? ई इसमें जुड़ जाएगी, और क्या बन गया? कविंद्र बन गया। ठीक है, क्या बन गया है यहाँ पर? कविंद्र। रविंद्र है, कविंद्र है, ये सारे किसके वर्ड आते हैं? ये सारे वर्ड आते हैं कौन सी संधि के? ये स्वर संधि में दीर्घ संधि के। ठीक है, कौन सी के हैं? दीर्घ संधि के हैं भाई। और देखिए इसके उदाहरण और बता रही हूँ मैं आपको, जैसे कि लिख दिया यहाँ पर क्या? मुनीश्वर। ठीक है, क्या है? मुनीश्वर। मुनीश्वर शब्द है। ठीक है, और मुनीश्वर का पहले क्या करो? विच्छेद करो। क्या बनेगा? मुनि, और मुनि प्लस में क्या है? ईश्वर। ठीक है, देखना कहाँ है? देखना है पहले तो इस मुन्नी में से ई निकालो। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ई है, और जो बचा हुआ है उसको सेम रखो। फेरबदल कहाँ करनी है? यहाँ पर करनी है भाई। ठीक है, ई और ई, यानी कि ई और ई के बाद में हो तो भी क्या बनेगी? तो भी बड़ी ई ही बनेगी। अब मुन्नी, अब मून में क्या है? इसको रखो, ये ई रखो, और जो लास्ट है उसको रखो यहाँ पर, है ना। अब देखो, अब स्वर है ई, और ई से पहले व्यंजन है एक आधा, तो व्यंजन के अंदर क्या है? वो स्वर जुड़ जाता है, उसकी मात्रा लगा दी जाती है, तो क्या बन गया? मुनीश्वर। ठीक है, क्या बना है यहाँ? मुनीश्वर बना है। इसी तरह से और उदाहरण देखिए, अगला है लक्ष्मीच्छा। ठीक है, क्या है भाई? लक्ष्मी। लक्ष्मी प्लस में क्या है? इच्छा। ठीक है, लक्ष्मी प्लस इच्छा। अब ये शब्द दे रखा है तो इस लक्ष्मी इच्छा का कैसे करोगे? तो लक्ष्मी, ठीक है ना, इस लक्ष्मी में से क्या निकालना है? लक्ष्मी में से ई निकालना है, और यहाँ ई है, जो सेम बचा हुआ है उसको सेम रखना है बस भाई। अब इन दोनों के स्थान पर क्या करना है? सहजातीय वर्ण है, और सहजातीय वर्ण है तो क्या हो जाएगा? अपना ही बड़ा बन जाएगा। अब इन दोनों के स्थान पर इनका बड़ा करना है। अब देखो यहाँ लक्ष्मी, ये मैं आधा है, इसके बाद ई है, और लास्ट है उसको सेम रखो। अब क्या करना है भाई? यहाँ पर देखिए, यानी कि मैं एक आधा व्यंजन है और मैं के बाद एक स्वर है भाई, तो स्वर क्या हो जाएगा? इसमें जुड़ जाएगा, और क्या बन गया? लक्ष्मीच्छा। ठीक है, क्या बना है? लक्ष्मीच्छा। इसी तरह से योगीश्वर। ठीक है, योगी, और योगी प्लस में क्या है? ईश्वर। ये है भाई। ठीक है, अब इस योगी में से क्या करूं? इस योगी में से योग, और इसमें से ई निकाल ली, और यहाँ ई है, और जो लास्ट है उसको सेम रखो ऐसे ही, है ना। अब इन दोनों के स्थान पर दोनों बड़ी है ना, अगर दोनों बड़ी आ जाए तो भी क्या होगी? अपना ही बड़ा बन जाएगा। तो ये सेम रखो बस, कुछ नहीं करना है। योग, ई, और बचा हुआ है उसको सेम रखो। अब ये इसी की क्या हो जाएगी? इसमें इस योग और योग के अंदर इसकी मात्रा लग जाएगी, और लास्ट बचा हुआ है उसको सेम रखो। ये बन गया क्या? योगीश्वर। तो यानी कि जहां पर भी सहजातीय वर्ण है, ठीक है, और सहजातीय वर्ण कौन कौन से? ए, आ, ई,
ऊ ऊ, वहां पर हमेशा अपना ही क्या हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा। अब देखो ऊ का और उदाहरण लेते हैं, ठीक है। और ऊ में क्या क्या है, ऊ में भी बड़ा ही बनेगा भाई, अपनी ही जाति का है, दोनों तरफ अपनी ही जाति के हैं, तो क्या हो जाएगा, खुद का ही बड़ा बन जाएगा। अब देखो भूर्जा, ठीक है, एक शब्द है भूर्जा, भूर्जा ये शब्द है भाई, इसका विच्छेद करना है, भू प्लस में क्या, ऊर्जा, ठीक है। क्या बना है, भू प्लस ऊर्जा। इस भू में से क्या निकाल लूं, इस भू में से ऊ निकाल लूं, ठीक है। और प्लस में ऊ है ही, और लास्ट है उसको सेम रखना है। अब दोनों के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर, दोनों बड़े हैं ना, तो भी अपना ही बड़ा होगा। अब भ और भय, इन दोनों के स्थान पर ऊ रखो, और जो लास्ट बचा हुआ है उसको सेम रखो। अब इससे यानी कि ऊ से पहले एक व्यंजन क्या है, आधा है, तो इसकी क्या हो जाएगी, मात्रा लग जाएगी, और क्या हो गया, भूर्जा। इसी तरह से मैं और उदाहरण बताती हूँ। भानुदय, ठीक है, एक शब्द दे रखा है भानुदय, भानुदय क्या बनेगा, भानु, ठीक है ना। भानु प्लस में क्या है, उदय। अब दोनों छोटे हैं ना भानुदय के अंदर, तो भानुदय में दोनों छोटे हैं, तो क्या बन जाएगा भाई, दोनों का यानी कि इसके अकॉर्डिंग होगा ना, तो क्या है, भान, और भान प्लस में यहाँ पर ऊ और यहाँ ऊ, और जो लास्ट बचा हुआ उसको सेम रखो, और दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा ना, तो क्या है, भान, और ये क्या है, ऊ है भाई, इसको सेम रख लो यहाँ पर, और जो लास्ट बचा हुआ है उसको रखो। अब इस ऊ की क्या है, इसमें मात्रा लग जाएगी, क्या बन गया, भानुदय, ठीक है। क्या बना है, भानुदय। इसी तरह से और उदाहरण देखो, लघुत्तर, ठीक है, क्या है, लघुत्तर, लघुत्तर शब्द दे रखा है, और इसका क्या करना है, विच्छेद करना है भाई। लघुत्तर शब्द है, लघुत्तर का क्या कर दो, विच्छेद करो, इसमें बड़ी मात्रा आएगी, छोटी होगी तो बनेगा ही नहीं, है ना। तो लघु, लघु प्लस में क्या है, उत्तर, ये वाला है, ठीक है। अब यहाँ इस लग, लग में से क्या निकाल दूँ, इस लग में से ऊ निकालूं, और यहाँ ऊ है, और जो लास्ट बचा हुआ है उसको सेम रखो, और दोनों के स्थान पर क्या करना है, ऊ और ऊ जहाँ दे रखे हैं, तो अपना ही क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो क्या है भाई, इस लग और ऊ और लास्ट क्या है, तर, ये दे रखे हैं, इस ऊ की इसके अंदर मात्रा जुड़ जाएगी, और ये क्या बन गया, लघुत्तर। कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। तो ये थी कौन सी संधि भाई, दीर्घ संधि थी, ठीक है। कौन सी संधि आती है, दीर्घ संधि है। समझ में आए, यानी कि क्या हो, जहां पर सजातीय वर्ण हो, ठीक है, और सजातीय वर्ण जहां दे रखे हैं ना, तो वहां पर क्या होगा, अपनी ही जाति का क्या हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा। तो ये कौन सी संधि थी भाई, दीर्घ संधि, ठीक है। इसके अंदर किसकी बात होगी, सजातीय स्वर की बात होगी, और सजातीय स्वर होंगे तो क्या होगा, अपना ही दीर्घ बन जाएगा या बड़ा बन जाएगा। बड़ा बनता है, इसी कारण से इसको किस नाम से जानते हैं, दीर्घ संधि कहा जाता है। इसके बाद अगली संधि आती है कौन सी, गुण संधि। गुण संधि को नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगी कि कौन से रूल के अकॉर्डिंग क्या बनेगा। अब आगे जो बात चलेंगी वो ई, यानी कि जो हाँ हमने ऊ तक की बातें कर ली ना, यहाँ यहीं पर ही बातें होंगी, किससे संबंधित। अब यहाँ पर सजातीय वर्ण नहीं होंगे भाई, और यहाँ पर अगले वर्ण आ जाएंगे, और उनके अनुसार क्या है, संधि में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट मिल सके, और मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो यहाँ पर ला सकूँ। और हमने जो स्पेशल बैच शुरू कर रखे हैं ओम क्लासेज, कहाँ पर, बारडा के अंदर भाई, और 3 स्पेशल यानी कि बैच शुरू कर रखे हैं। एक तो दिल्ली पुलिस का, और दूसरा है हरियाणा सीईटी का, और एक आता है एयरफोर्स का, अग्निवीर का, जो 24 जुलाई को पेपर है। तो जल्दी से आप हमारे यानी कि इस इंस्टीट्यूट के अंदर आकर के जुड़े, और ये जो कॉन्टैक्ट नंबर हमने दे रखा है ना, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। थैंक यू।